ओके। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग मैथ्स 2 में चैप्टर 8 त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति मतलब होता है यहाँ पे त्रिकोण, त्रिभुज। त्रिकोण मतलब त्रिभुज हुआ, त्रिभुज के भुजाओं का माप ज्ञात करना। हम इस त्रिकोणमिति में क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज की भुजाओं, क्योंकि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती है, बराबर। तो ये 3 भुजाओं में अगर हमें कोई भी एक भुजा मालूम है तो हम वहां पे उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे त्रिकोणमिति में हम लोग भुजाओं का माप ज्ञात करेंगे। ये आपने इसके पहले भी पढ़ा होगा, पाइथागोरस का प्रमेय, जो समकोण त्रिभुज पर आधारित है, पाइथागोरस का प्रमेय। उसके बाद समरूप त्रिभुज, जो आपने दूसरा लेसन पढ़ा था, समरूप कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, उसी पर आधारित ही हमारा त्रिकोणमिति है, बराबर। इसका उपयोग कहाँ पर होता है? जैसे कोई पेड़ है, किसी की ऊंचाई ज्ञात करना है खंबे की, तो हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन अगर आप समुद्र में हो और दूर कोई जहाज है तो आप कैसे नापोगे? उससे तो हम रस्सी से तो नापेंगे नहीं, टेप से। तब वहां पर हम अपनी इस त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं कि दूर कोई जहाज खड़ा है, कहीं समुद्र पर कोई ऊंचाई पर चोटी है, तो उसकी दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो ये हम खगोल शास्त्री मतलब दूर की चीजों का, नौका शास्त्र, नौकायान में इसका उपयोग किया जाता है, राइट। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इसके सूत्र बेसिक बता रहा हूँ, क्योंकि ये 10th में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा एक लेसन है त्रिकोणमिति पर आधारित। तो हम लोग, हमारा इसी का पार्ट वहां पर है, तो ये हमारे जस्ट बेसिक एक मतलब शुरुआत है, कहाँ से करते हैं हम। एक फॉर्मूला है, पहले हम उससे समझेंगे, उसके बाद हम लोग स्वाध्याय 8.1 हल करेंगे। ये एक त्रिभुज है समकोण। मैं आपको यहाँ पे अभी सूत्र बता रहा हूँ इसका। समझो, इस त्रिभुज का मैंने नाम दिया है समकोण होना चाहिए। त्रिकोणमिति का उपयोग सिर्फ समकोण त्रिभुज में होगा, पहली बात है। जैसे पाइथागोरस का प्रमेय सिर्फ समकोण त्रिभुज पर होता है, तो यहाँ पर समरूप त्रिकोणमिति सिर्फ पाइथा ये समकोण त्रिभुज पर आधारित है। यहाँ पर एक कोण 90 अंश होगा। अगर एक कोण 90 अंश होता है तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज ए, बी और सी, ये मैंने नाम दिया ए बी सी। यहाँ पर ये 90 अंश है, तो बच्चे ये आपके दो कोण, तो इसमें कोई कोण होगा, समझो यहाँ पर मैंने ए लिया, बराबर। तो यहाँ पर हमारा जो पहला सूत्र होगा वो किस पर आधारित है? साइन ए। इसको साइन पढ़ते हैं, शॉर्ट में एस आई एन, साइन ए। साइन ए क्या होगा? तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि अगर हम आप कोण ए को देख रहे हैं, तो सबसे पहले त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, तो इस 3 भुजाओं में कर्ण कौन सा हुआ? आपको मैंने पाइथागोरस प्रमेय में भी बताया था कि 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होगी। ये क्या होगी? कर्ण होगी। क्या होगी? कर्ण। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण। अब बच्चे इसके बाद आपके पास दो भुजा, एक तो ए बी और दूसरा बी सी। तो कोण अगर आप ए की तरफ हो तो ए के सामने की भुजा क्या हो गई? बी सी, तो ये हो गई सम्मुख भुजा। कोण ए की सम्मुख भुजा। मतलब कोण ए है तो इसके सामने की भुजा जो है इसको सम्मुख भुजा कहेंगे, राइट। इसी तरह से एक कर्ण बन गया, दूसरा सम्मुख भुजा। अब आते हैं तीसरा, कोण ए की संलग्न भुजा। कोण ए की संलग्न भुजा। संलग्न मतलब उससे लगा हुआ, संलग्न भुजा। तो सबसे पहले जो भी आपके पास प्रश्न रहेगा वह समकोण त्रिभुज पर होगा। तो उसमें पहले आप तीनों भुजाओं को देख लीजिए। 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण, और उसके बाद कोण, ये देखिए कोण ए के लिए है, कोण ए के लिए इसकी सम्मुख भुजा ये हो गई, मतलब कौन? बीसी। कोण ए की संलग्न भुजा कौन हो गई? ए बी। लेकिन अगर ये सी पर होगा तो सी के लिए सम्मुख भुजा कौन सी हो जाएगी? ए बी। और सी के लिए संलग्न भुजा कौन सी हो जाएगी? बी सी।
तो इस तरह से त्रिभुज में हमेशा ये 2 का ही पूछा जाएगा, क्योंकि तीसरा तो 90 अंश है तो वहां पर वो पूछा नहीं जाएगा। तो इसी 2 पर हम देखेंगे कि अगर ए का पूछा जाएगा तो उसकी सम्मुख भुजा अलग होगी और संलग्न, और अगर दूसरा कोण पूछा जाएगा तो उसकी सम्मुख भुजा और संलग्न अलग हो जाएगी। तो पहले आपको इन भुजाओं को ध्यान से देखना है, बहुत ही सरल है। मैं बार-बार इसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले ये समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होगी। ये पहले आप अपने दिमाग में रख लीजिए, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होगी, जैसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में करते थे। उसके बाद यहाँ पर जो भी कोण आपको दिया जाएगा कि कौन से कोण की आपको साइन कॉस टैन निकालना है, तो अगर कोण है उसके सामने जाएंगे, आप सामने देख सकते हैं ना, इसके सामने देखिए इतना बड़ा, ये देखिए इसके सामने ये बड़ा सा है, तो ये बीसी हुआ है भुजा, तो कोण एक ही सम्मुख भुजा। अगर आप कोण है, अभी ये कर्ण हुआ, ये सम्मुख भुजा हुआ, तो एक ही भुजा आपके पास बची, ये संलग्न है क्योंकि इससे लगी हुई है, संलग्न भुजा। तो इस तरह से आप तीनों भुजाओं को याद करेंगे। अभी मैं यहाँ पे साइन ए बराबर, तो साइन ए का यहाँ पे क्या होगा, कोण एक की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो ये आपका पहला फॉर्मूला है बराबर, इसे हम लोग सूत्र बोल सकते हैं। दूसरा हो जाएगा कॉस ए, साइन ए के लिए क्या हो गया, सम्मुख बटे कर्ण, क्लियर। तो कॉस के लिए क्या होगा, संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण, ये सूत्र है। तीसरा हो जाएगा, ये कॉसेंट होता है, शॉर्ट फॉर्म में कॉस, टेंजेंट है लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा टैन, तो यहाँ पे हो जाएगा टैन ए। टैन ए क्या हो जाएगा, ए की सम्मुख भुजा बटे कोण ए की संलग्न भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कोण ए की संलग्न भुजा। तो इस तरह यहाँ पर एक्चुअली आगे भी है, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ अभी 3 ही सूत्र दिया गया है, साइन कॉस टैन, तो आपको यही 3 पर वर्क करना है, काम करना है, बहुत ही सरल है। पहले तीनों सूत्र आप ध्यान से देखिए, साइन ए कर्ण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कॉस ए कर्ण ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण, और तीसरा टैन ए कोण ए की सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, बराबर। तो ये आपके 3 सूत्र हैं, फिर इसी पर आधारित हमारा सवाल रहेगा। प्रश्न संग्रह 8.1 हम लोग हल करेंगे, तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं इसे रफ करने जा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग प्रश्न संग्रह हल करेंगे 8.1। देखिए 8.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। पहला एक त्रिभुज बना है, तो पहला मैं एक त्रिभुज बना देता हूँ यहाँ पर।
तो त्रिभुज पी क्यू आर, इसका नाम लिखेंगे हम लोग पी आर, क्योंकि आर 90 अंश है, यहाँ पर क्यू है। अभी यहाँ पे है संलग्न आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर का आर या समकोण है, तो निम्नलिखित अनुपात लिखिए। यहाँ पे साइन पी, पहला क्वेश्चन है आपको यहाँ पे साइन पी याद करना है, राइट। और कॉस क्यू, टैन पी और टैन क्यू याद करना है, मतलब पी और क्यू दोनों याद करना है। तो सबसे पहले हम लोग पी के इसमें करेंगे। पी अगर कोण ये है और ये 90 अंश है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज का नाप करेंगे कि नाम क्या होगा। ये कर्ण होगा पी क्यू, कर्ण। ये पी है तो इसकी सम्मुख भुजा हो जाएगी कोण पी की सम्मुख भुजा, की सम्मुख भुजा। और फिर ये कोण पी की क्या हो जाएगी, संलग्न भुजा, कोण पी की संलग्न भुजा। तो इस तरह से आप तीनों का नाम कर लेंगे, पेंसिल से वहां पर लिखेंगे। अब पहला सूत्र लिखेंगे साइन पी। साइन पी क्या लिखेंगे, कर्ण पी की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अभी कोण पी की सम्मुख भुजा क्या है हमारे पास, क्यू आर या आर क्यू, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्यू आर लिखा यहाँ पर। कर्ण क्या होगा, पी क्यू, तो ये कर्ण पी क्यू हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा साइन पी, बराबर। साइन पी कर्ण पी की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, मतलब क्यू आर बटे पी क्यू। तो ये आपका पहला उत्तर आ गया फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। अभी सेकेंड, सेकेंड हमको दिया है कॉस क्यू, बराबर। कॉस क्यू दिया है, तो यहाँ पे हम लोग कॉस क्यू याद करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग टैन पी याद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है तो आपको सुविधा होगी। तो मैं यहाँ पे 3 नंबर डाल देता हूँ, जो वो टेक्स्ट बुक में दिया है। टैन पी याद करते हैं, राइट। मैंने पहले के बाद तीसरा किया क्योंकि दोनों पी है। तो टैन पी का भी क्या रहेगा हमारे पास सूत्र, क्या मैंने बताया था, टैन पी सम्मुख भुजा कोण पी की बट्टे कोण पी की संलग्न भुजा, बराबर। तो यहाँ पे आ जाएगा कोण पी की सम्मुख भुजा बटे कोण पी की संलग्न भुजा की संलग्न भुजा। ये आपका सूत्र है, हर बार सूत्र लिखना, क्योंकि इसमें कुछ हल करने को है ही नहीं हमारे पास। सूत्र आप लिखेंगे, इसके बाद इसका यहाँ पर कोण पी की सम्मुख भुजा कौन सी है, देखिए क्यू आर, अभी हमने याद किया था, क्यू आर बटे पी आर, पी आर। तो ये आपका साइंस और टैन, मतलब पी से रिलेटेड कोण का उत्तर आ गया। क्लियर। अब हम लोग जाते हैं दूसरे और चौथे सवाल पे। दूसरा नंबर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, टेक्स्ट बुक का नंबर है, जिससे आपको आसानी होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा कोई। कॉस क्यू, तो क्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अब क्यू के लिए सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा बदल जाएगी, राइट। क्यू के लिए क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसलिए इसे मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पर। अभी कोण ये हो गया हमारा, कोण पी अब हट गया, राइट। अब कोण पी हट गया, कोण क्यू आ जाएगा यहाँ पर। तो कोण क्यू की सम्मुख भुजा ये हो जाएगी, तो ये लिखेंगे कोण क्यू की सम्मुख भुजा। और यहाँ पे कोण क्यू की क्या हो जाएगी, संलग्न भुजा। ये कोण क्यू की संलग्न भुजा हो जाएगी। अब मैं बात कर रहा हूँ कोण क्यू की। देखिए पहले मैंने कोण पी का किया था, अब कोण क्यू की बात कर रहा हूँ। तो कोण, ये कर्ण तो हमारा वही रहेगा, कर्ण हमारा चेंज नहीं होगा, क्योंकि 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। क्यू, क्यू के सामने की भुजा ये है पी आर, तो लिख दिया कर्ण कोण क्यू आर की सम्मुख भुजा और कोण क्यू की संलग्न भुजा। कॉस क्यू, कॉस का सूत्र क्या है हमारे पास, कोण क्यू की संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण क्यू
की संलग्न भुजा बटे कर्ण। क्योंकि यहाँ पे कॉस क्यू बोला है तो इसका मतलब क्यू पर हमें जाना है, ये कोण क्यू की बात हो रही है, तो क्यू के सामने की भुजा ये हो जाएगी सम्मुख और उसके बाजू संलग्न, और यहाँ पे 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण। सूत्र हमने लिख दिया कॉस का। अब इसका क्यू की संलग्न भुजा क्या है यहाँ पर, क्यू आर, तो लिखेंगे क्यू आर बटे कर्ण। कर्ण क्या है हमारा, पी क्यू। ठीक है, यहाँ पे कोई मान नहीं दिया है, खाली हमें सिर्फ भुजा का मान, भुजा का नाम लिखना है, पी क्यू। ये सेकेंड नंबर, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना पहले मैं पी का करता हूँ अब क्यू का। अब इसके बाद चौथा नंबर हमारा आ जाएगा टैन क्यू। क्या आ जाएगा, टैन क्यू। टैन क्यू का सूत्र क्या होगा, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। कोण क्यू की सम्मुख भुजा, कोण क्यू की सम्मुख भुजा बटे कोण क्यू की संलग्न भुजा। अब आप देखेंगे कोण क्यू की संलग्न भुजा कौन सी है, सम्मुख भुजा कौन सी है, पी आर, और संलग्न भुजा कौन सी है, क्यू आर। तो यहाँ पर पी आर एंड क्यू आर लिख देंगे, पी आर एंड क्यू आर। तो इस तरह से आपका ये पहला सवाल कंप्लीट होता है, बहुत ही सरल है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ एक बार। ये आपका त्रिभुज, ये आकृति दी गई है, हमें दो साइन पी और टैन पी चाहिए, कॉस क्यू एंड टैन क्यू। तो सबसे पहले आप यहाँ पे नाम लिख लेंगे, ये त्रिभुज है तो कोण 90 अंश है आर, तो इसके सामने की भुजा कर्ण, और फिर पी के लिए ये सम्मुख भुजा होगी और पी आर संलग्न भुजा हो जाएगी, तो इसलिए साइन पी बराबर कर्ण ली। कोण पी की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, हर बार आप सूत्र लिखेंगे। फिर पी की सम्मुख भुजा कौन सी है, क्यू आर बटे पी क्यू कर्ण। फिर यहाँ पे टैन पी पूछा है, तो टैन का सूत्र क्या होता है, सम्मुख बटे संलग्न है, तो कोण पी की सम्मुख भुजा क्यू आर बटे पी आर। टैन का कंप्लीट हो गया। अब क्यू के लिए आते हैं, तो क्यू के लिए सम्मुख भुजा बदल जाएगी, क्योंकि क्यू की सम्मुख भुजा कौन सी है, पी आर, और संलग्न भुजा कौन सी है, क्यू आर। तब यहाँ पे आ जाएगा क्यू आर बटे पी क्यू। यहाँ पे देखिए क्यू आर बटे पी क्यू। फिर टैन क्यू पूछा है, तो टैन क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सम्मुख बटे संलग्न, तो पी आर बटे क्यू आर। तो इस तरह से इसे लिख देंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में जो आकृति दिया है, पहला आकृति हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो ये आपकी आकृति है, इसका नाम लिखेंगे एक्स वाई, ये 90 अंश का है, और ये जेड, राइट। इसमें यहाँ पर दिया है इसका कि एक्स वाई का मान बी है, वाई जेड का मान ए है और सी है। अब यहाँ पे त्रिभुज एक्स वाई जेड या समकोण त्रिभुज है, एक्स वाई जेड में 90 अंश। ये देखो सवाल नाम दिया है, भुजा की लंबाई क्रमशः ए बी सी है, प्रकार दी गई, इस आधार पर निम्नलिखित अनुपात लिखिए। जैसा पहला क्वेश्चन है साइन एक्स, साइन एक्स, तो देखिए ये 90 अंश है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण। ठीक है,
और साइन एक्स हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स की बात कर रहे हैं, तो एक्स की सम्मुख भुजा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये सम्मुख भुजा। यहाँ पे मैं सिर्फ शॉर्ट में भी लिख रहा हूँ, खाली सम्मुख भुजा। किसके लिए हो जाएगी? कोण एक्स की। और ये बचा यहाँ पे संलग्न भुजा हो जाएगी। कौन सी भुजा हो जाएगी? संलग्न। किसकी? कोण एक्स की संलग्न भुजा हो जाएगी। राइट। तो हम लोग लिखेंगे साइन एक्स, तो साइन एक्स में लिखेंगे कोण एक्स की सम्मुख भुजा। हमें सूत्र याद है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। खाली अगर शॉर्ट में आपको ध्यान में रखना है तो खाली सम्मुख भुजा बटे कर्ण ध्यान में रखेंगे तो आपको आ जाएगा सम्मुख भुजा बटे कर्ण। जो पूछा है साइन, उसकी सम्मुख भुजा। कोण एक्स पूछा है तो साइन एक्स की सम्मुख भुजा कौन सी होगी? वाई जेड बटे कर्ण क्या होगा? एक्स जेड। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे वाई जेड बटे एक्स जेड या जेड एक्स। तो इसका मान दिया है तो इसका मान लिख देंगे ए बटे सी। तो हमारे पहला उत्तर आ गया। राइट। अब इसमें जेड कॉस का भी हम लोग कर लेते हैं। पहला एक्स वाला पूरा पार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये हमारा फर्स्ट हुआ, तो अभी हम लोग थर्ड करते हैं। ठीक है। इसमें कॉस एक्स पूछा है। कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का सूत्र क्या होगा? एक्स ये है तो इसकी सम्मुख, कॉस का सूत्र होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो एक्स की संलग्न भुजा कौन सी है? एक्स वाई। तो लिखेंगे कोण एक्स की संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो कोण एक्स की संलग्न भुजा हमारी क्या हो गई? एक्स वाई बटे कर्ण। यहाँ पे लिखेंगे एक्स जेड या जेड एक्स। अभी एक्स वाई का मान क्या है हमारे पास? बी। और एक्स जेड का मान हमारे पास क्या है यहाँ पर? सी। तो यहाँ पे लिख देंगे बी बटे सी। तो इस तरह से cos x का हमें उत्तर आ गया। क्लियर। इसमें चौथा है tan x। तो सबसे पहले हमें सूत्र याद होना चाहिए। tan x का सूत्र हमारे पास क्या है? सम्मुख भुजा बटे, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। क्योंकि tan x की बात हो रही है तो इसकी सम्मुख भुजा यहाँ पे वाई जेड है। तो पहला लिखेंगे कोण x की सम्मुख भुजा बटे कोण x की संलग्न भुजा। तो यहाँ पे कोण x की सम्मुख भुजा कौन सी है? यहाँ पे वाई जेड। और x की संलग्न भुजा यहाँ पे क्या है? एक्स वाई। तो यहाँ पे एक्स वाई आ गया। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे a बटे बी। क्या हो जाएगा? a बटे बी। तो इसका उत्तर a बटे बी आ जाएगा। राइट। लास्ट में हमें क्वेश्चन सेकेंड था, जो मैंने आप बोला था कि ये अलग है tan z। अभी ये z की बात हो रही है, मतलब x की बात नहीं है, अभी z की बात हो रही है। अगर z की बात हो रही है तो ये हमारा चेंज हो जाएगा। अभी सम्मुख भुजा ये नहीं रहेगी, ये दोनों चेंज हो, क्योंकि अभी हम लोग जेड पर आ गए ना। तो जेड के सामने की भुजा ये है तो ये सम्मुख भुजा हो जाएगी। जेड के सामने ये है तो ये सम्मुख भुजा, और ये बन जाएगी संलग्न भुजा। क्या बन जाएगी? संलग्न भुजा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan जेड। पहला सूत्र लिखेंगे जेड की सम्मुख भुजा बटे जेड की संलग्न भुजा। जेड की संलग्न भुजा। अब जेड की सम्मुख भुजा कौन सी है? यहाँ पे एक्स वाई बटे वाई जेड। और एक्स वाई का मान क्या है? बी। और वाई जेड का मान क्या है? ए। तो तुम्हारा फाइनल आंसर बी अपॉन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी अपॉन ए। तो ये आपका चारों आंसर कंप्लीट हो गया। आपको एक समकोण त्रिभुज दिया गया था एक्स वाई जेड, 90 अंश
y है तो इसके सामने की भुजा कौन सी हो जाएगी, एक्स जेड, ये देख रहे हैं ना, एक्स जेड, एक कर्ण हो जाएगी। अभी हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जेड, तो जेड की सम्मुख भुजा एक्स वाई है और उसका संलग्न क्या है, वाई जेड है। तो इस तरह से इसका आंसर एक्स वाई बटे वाई जेड, यहाँ पे नाम मान दिया है बी और ए, तो यहाँ पे लिखेंगे बी अपॉन ए। और इसके पहले तीन था वो एक्स पर आधारित था, तो एक्स की सम्मुख भुजा कौन सी थी उस समय, वाई जेड, और संलग्न क्या थी, एक्स वाई। तो जैसा साइन एक्स सम्मुख भुजा बटे कर्ण वाई जेड बटे अपॉन एक्स जेड, इसका मान हो जाएगा ए अपॉन सी। कॉस एक्स, कोण एक्स का कॉस क्या हो जाएगा, संलग्न बटे कर्ण, तो बी अपॉन सी। और टाइम के लिए क्या रहेगा, एक्स की सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, तो वाई जेड अपॉन एक्स वाई, आंसर हो जाएगा ए अपॉन बी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसे रब करने जा रहा हूं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक समकोण त्रिभुज दिया है। पहला एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पर। ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया एल एम एन, एल एम एन, ये 90 अंश। यहाँ पे एल का मान है 50 अंश और यहाँ पे एन का मान दिया है 40 अंश। अब देखिए इस त्रिभुज में इन्होंने क्या लिया है कि त्रिभुज एल एम एन, यहाँ पर आपको एक माप दे दिया है, मतलब कि इसका माप 50 अंश है तो दूसरा 40, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 अंश होता है। तो अभी यहाँ पे हमें वो ज्ञात करना है इस आधारित साइन 50। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 50 डिग्री हमको ज्ञात करना है, राइट। साइन 50 हमको ज्ञात करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था आपको कि अभी यहाँ पे कोण एल ना देके 50 डिग्री दिया है, तो ये समकोण त्रिभुज है, तो इसके सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी। ये 50 अंश है तो इसकी सम्मुख भुजा एम एन है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण एल की सम्मुख भुजा, या 50 अंश की सम्मुख भुजा, वो भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर 50 अंश है तो हम लोग उसी को लिखते हैं 50 अंश की सम्मुख भुजा। और ये क्या हो जाएगा फिर हमारा बच्चा संलग्न, तो लिखेंगे 50 अंश की संलग्न भुजा। तो यहाँ पे हमने इसका मान ये रख दिया भुजा का, क्योंकि हमें इसी को देख के लिखना है साइन 50, तो सम्मुख भुजा बटे कर्ण, तो यहाँ पे क्या जाएगा 50 अंश की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो 50 अंश की सम्मुख भुजा कौन सी है, नाम क्या है इसका, एम एन, बटे कर्ण क्या हो जाएगा, एल एन, एल एन हो जाएगा, राइट। साइन 50। इसके बाद हमको सेकेंड पूछा है कॉस 50, कॉस 50। तो cos 50 के लिए क्या हो जाएगा कि 50 डिग्री है तो इसकी संलग्न भुजा कौन सी है, एल एम, तो यहाँ पे लिखेंगे 50 अंश की संलग्न भुजा बटे कर्ण।
या तो आप 50 अंश लिखिए या कोण एल भी लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दोनों एक ही है, चाहे कोण एल लिखिए या 50 अंश लिखिए, राइट। तो यहाँ पे संलग्न भुजा क्या है हमारी, एल एम बटे एल एन, क्या हो जाएगा, एल एन। cos 50 की संलग्न भुजा एल एम बटे एल एन। तीसरा, अभी तीसरा हमसे पूछा है यहाँ पे tan 40। अभी हमारा 40 डिग्री मतलब अलग है, तो हमारा ये चेंज हो जाएगा, राइट। अभी हम लोग 40 की बात कर रहे हैं, तो ये संलग्न चेंज हो जाएगा, अभी ये सम्मुख हो जाएगा, क्योंकि 50 अंश के सामने की भुजा है, तो ये सम्मुख भुजा हो जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये संलग्न भुजा हो जाएगी, क्योंकि 40 अंश की सम्मुख भुजा ये है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सम्मुख भुजा। चालीस अंश की सम्मुख भुजा, और यहाँ पे लिख सकते हैं 40 अंश की संलग्न भुजा। कौन सी भुजा, संलग्न। तो इस तरह से tan 40 का हमारा सूत्र क्या है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। आप संक्षिप्त में याद रख सकते हैं, सम्मुख भुजा बटे संलग्न, तो लिखेंगे 40 अंश की सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, 40 अंश की संलग्न भुजा। अगर इंग्लिश में देखेंगे तो इसको अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके पास, संलग्न भुजा कौन सी, यहाँ पे सम्मुख भुजा कौन सी, एल एम, एल एम अपॉन एम एन, क्या हो जाएगा, एम एन। चौथा आपसे पूछा गया cos 40। मैंने आपको पहले ही कहा था, सिर्फ आपके पास तीन ही सूत्र है यहाँ पर, साइन कॉस टैन, क्योंकि 10th में आगे है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको साइन कॉस टैन ही पूछा गया है। तो cos 40 क्या होगा आपका, संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो 40 अंश की संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो 40 अंश की संलग्न भुजा क्या हो जाएगी आपकी, एम एन, और कर्ण क्या हो जाएगा, एल एन, एल एन। तो इस तरह से ये आपका एल एन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे cos tan 40 की सम्मुख भुजा एल एम बटे एम एन संलग्न भुजा। फिर पूछा है cos 40, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो एम एन बटे एल एन हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ हमें भुजा का ये नाम लिखना है, खाली कौन सी भुजा है, अगर उसका माप दिया है तो माप लिखेंगे। फिलहाल आपको कोई शाब्दिक यहाँ पे अंकों में कोई मान नहीं दिया है कि मान रख के इसे संक्षिप्त किया जाए, सिर्फ आपसे पूछा गया कि उस भुजा का नाम लिखना है। तो एकदम ही सरल है, सिर्फ उसका सूत्र लिखिए, उसके बाद उसका भुजा पहचान के लिख दीजिए। भुजा में भी आपके पास तीन त्रिभुज है, सॉरी त्रिभुज की तीन भुजा है, तो आसानी से आप पहचान सकते हैं। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है किसी भी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होगी। फिर जो कोण या जो आपको माप दिया है उसके सामने की भुजा संलग्न सम्मुख भुजा होती है, उसके बाजू की भुजा संलग्न हो जाती है। आपके पास दो कोण है तो दो अलग अलग चेंज हो जाएगा, तो सामने है वो सम्मुख हो जाता है, सम्मुख वाला संलग्न हो जाता है। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 का है। तो हमने स्क्रीनशॉट ले लिया, अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में
यहाँ पर एक ही त्रिभुज में दो समकोण त्रिभुज दिया गया है, ध्यान रखिए। यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज है, एक त्रिभुज के अंदर दो समकोण त्रिभुज है, जिसमें पी क्यू एस ये 90 अंश है, पी क्यू आर ये भी 90 अंश है, और यहाँ पे इसे थीटा दिया गया है, कोण पी को थीटा पढ़ेंगे, थीटा, और इसे अल्फा, अल्फा है ये कोण आर का, और इस पर आधारित हमें क्वेश्चन पूछा है। जैसा पहला क्वेश्चन है साइन, साइन अल्फा, तो साइन अल्फा बोला है तो हम लोग सिर्फ किस त्रिभुज की बात करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा त्रिभुज पी क्यू आर में, हाँ पी क्यू आर में, तो इस त्रिभुज का नाम लिखेंगे, क्योंकि इसमें दो त्रिभुज है तो ये पहला त्रिभुज ले लिया, इसको हमने दूसरा ले लिया, राइट। अब त्रिभुज पी क्यू आर में, अब यहाँ पे ये 90 अंश है तो ये इसके सामने कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण, और ये अल्फा है तो इसके सामने ये हमने लिख दिया सम्मुख भुजा, क्या लिख दिया इसको, सम्मुख भुजा। यहाँ पे मैं एक छोटा सा सम्मुख भुजा लिख देता हूँ शॉर्ट में, सम्मुख भुजा, और इसके लिए ये क्या बन जाएगा, संलग्न भुजा, ठीक है, संलग्न भुजा। अभी साइन अल्फा, क्या पूछा अपने को, साइन अल्फा, अभी साइन अल्फा है तो इसकी सम्मुख भुजा ये हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे सम्मुख भुजा बटे कर्ण, क्या लिख देंगे, कर्ण, ठीक है। मतलब अल्फा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, या शॉर्ट में भी लिख सकते हो सम्मुख भुजा बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पी क्यूब अपॉन पी आर, क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन पी आर, पहला। दूसरा कॉस अल्फा, अभी आपको सूत्र मालूम है, संलग्न भुजा बटे कर्ण, संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो अल्फा की संलग्न भुजा कौन सी हो गई, क्यू आर, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर बटे पी आर, संलग्न भुजा बटे कर्ण, क्यू आर बटे पी आर। फिर यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है tan अल्फा, तब सूत्र पर ही आधारित है, आपको एक बार सूत्र याद हो गया तो ये उसी पर आधारित, tan का हमको फॉर्मूला मालूम है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, किसकी, अल्फा की, थोड़ा मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो अल्फा की सम्मुख भुजा, तो यहाँ पे लिखेंगे सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, राइट। तो सम्मुख भुजा यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी, सम्मुख भुजा है पी क्यू अपॉन क्यू आर, पी क्यू अपॉन क्यू आर। तो ये हमने बात किया पहले वाले त्रिभुज की पी क्यू आर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में दो त्रिभुज एक ही साथ दिया गया है, लेकिन हमें दो अलग अलग करना पड़ेगा। तो पहला मैंने लिया त्रिभुज पी क्यू आर में अल्फा, तो इस त्रिभुज की कर्ण ये है, इसकी सम्मुख भुजा पी क्यू है और इसका संलग्न भुजा क्यू आर है, तो उस पर आधारित ही हमारा ये सवाल हो गया। साइन अल्फा सम्मुख भुजा बटे कर्ण पी क्यू अपॉन पी आर, कॉस अल्फा संलग्न भुजा बटे कर्ण क्यू आर अपॉन पी आर, और tan अल्फा क्या हो जाएगा आपका, सम्मुख भुजा बटे संलग्न, मतलब पी क्यू अपॉन क्यू आर। क्लियर, इसे आप लोग ये रख लीजिए, नहीं तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इस साइड में मैं कर देता हूँ, दोनों साथ में हो जाएगा आपका। अभी यहाँ पर लेंगे हम लोग त्रिभुज पी क्यू एस, क्लियर। अभी यहाँ पे हमें क्या पूछा है, साइन थीटा, पहला वाला साइन थीटा, तो साइन थीटा भी देखिए ये 90 अंश है तो यहाँ पर ये कर्ण बन जाएगा, ध्यान रखना, और इस त्रिभुज की सम्मुख भुजा ये बन जाएगी, सम्मुख भुजा, इसकी सम्मुख भुजा क्यू एस, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये संलग्न हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उसकी संलग्न भुजा हो जाएगी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ संलग्न भुजा, ठीक है। ये संलग्न भुजा कौन सी हो गई, पी क्यू हो जाएगी। अभी मैं बात कर रहा हूँ समकोण त्रिभुज 2 में पी क्यू एस में, राइट, थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, सम्मुख भुजा क्या है आपकी, क्यू एस बटे पी एस,
पहला। फिर यहाँ पे दूसरा cos थीटा, सेम वही हमसे पूछे cos थीटा, तो cos का क्या सूत्र हो जाएगा, संलग्न भुजा बटे कर्ण, ठीक है। तो संलग्न भुजा आपकी कौन सी हो गई, पी क्यू बटे पी एस। थर्ड हो गया आपका tan थीटा, राइट। tan थीटा का सूत्र होगा सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, तो सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो सम्मुख भुजा क्या है यहाँ पे, QS अपॉन PQ। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो देखिए यहाँ पे हमने दूसरा त्रिभुज क्या लिया था, PQS, जिसमें साइन थीटा पूछा था। हमारे पास सूत्र है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। देखिए 3 सूत्र यही है, यही सूत्र हमें चारों सवाल में पूछा गया था। सम्मुख भुजा किसकी सम्मुख भुजा, थीटा की है। मैंने यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिखा है थीटा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो इसकी QS है, QS अपॉन PS। दूसरा में cos थीटा, cos थीटा क्या होती है, संलग्न भुजा। तो थीटा की संलग्न भुजा इसके बाजू वाली हो गई, राइट। क्योंकि हमारे पास 3 ही भुजा है, एक तो 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण हो गई, उसके सामने सम्मुख और बाजू में संलग्न। तो इस तरह से थीटा सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, सॉरी ये साइन के लिए सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो क्या हो जाएगा, QS अपॉन PS। cos थीटा संलग्न भुजा PQ अपॉन PS कर्ण। और tan थीटा के लिए क्या सूत्र है हमारे पास, सम्मुख भुजा, थीटा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, ये संलग्न भुजा। तो सम्मुख भुजा हमारी कौन सी है, QS, और संलग्न क्या है, PQ। तो QS अपॉन PQ हो गया। इसी तरह से त्रिभुज PQR में साइन अल्फा, हमारी क्या है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। फिर कॉस अल्फा संलग्न भुजा, मतलब QR अपॉन PR। tan अल्फा सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो इस तरह से PQ अपॉन QR ये तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। किसी को डाउट है, क्योंकि यहाँ पे हमें 4 सवाल दिया गया है प्रश्न संग्रह 8.1 में, क्योंकि मैंने आपको चारों सवाल बता दिया है, बहुत ही सरल है। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो पूछो। किसी बच्चे को डाउट है, 1 2 3 4 सवाल, चौथा सवाल आपका बोर्ड के सामने है। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा। साइन थीटा और कितना होता है? साइन देखिए बेटा, यहाँ पे जैसे भी ये थीटा है, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। बस पहला सूत्र ध्यान रखना है। थीटा है तो इसके सामने की भुजा देखो कौन सी आ रही है, QS, और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण। तो आपका क्या बन जाएगा, QS अपॉन PS। क्या आ जाएगा, QS अपॉन PS। क्लियर। अभी आपको अगले प्रसंग में सब मान आएगा, 30 डिग्री 40 डिग्री है, वो सब आगे मान आएगा। अभी हम लोग सिर्फ स्वाध्याय 8.1 कर रहे हैं, यहाँ पे शुरुआत है, ठीक है। तो हमारा प्रश्न खाली 8.1 पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि इसके आगे इसका मान दिया गया है, तो भी बहुत सरल है, ठीक है। और किसी बच्चे को डाउट है, साइन आपको 3 फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे लिखा गया है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण साइन थीटा, कॉस थीटा संलग्न भुजा बटे कर्ण, और tan थीटा सम्मुख बटे संलग्न। बस आपको ये 3 सूत्र पहले याद रखना है। क्लियर। पहचानना भी आपको मैंने सिखा दिया है कि कोई भी त्रिभुज हो, सबसे पहले आप कर्ण को पहचानिए। कैसे पहचानेंगे, जैसे 90 अंश है तो उसके सामने दिख रहा है ना, इसके सामने कर्ण, कर्ण आ गया, फिर बची आपकी 2 भुजा। तो जो थीटा पूछा जाए, जैसे ये कोण पूछा जाएगा तो इसके सामने की भुजा ये सम्मुख हो जाएगी, और ये बाजू में संलग्न। क्लियर। हेलो किसी सर। को डाउट है? हाँ बोलो बेटा। हेलो सर। हेलो।
हाँ बोलो, आवाज आ रही, बोलो। सर क्वेश्चन नंबर तीसरा बताइए ना। तीसरा? क्वेश्चन नंबर तीसरा। हाँ ठीक है, मैं तो इसमें चौथे में डाउट नहीं है, ठीक है, मैं तीसरा आपको बता देता हूँ। तीसरे का सूत्र है यहाँ पे एल एम एन बराबर। एल का मान 50 अंश, एन का मान 40 अंश। अभी इसमें सवाल आपको पूछा है साइन 50, राइट? पहला सवाल है साइन 50। यस सर। हाँ देखिए, अभी साइन 50 का साइन का सूत्र क्या है आपके सामने? समूह भुजा बटे कर्ण बराबर। तो एम की समूह भुजा कौन सी होगी? बोलो बेटा, एम की समूह भुजा कौन सी है? एम एन कौन सी है? एम एन। हाँ, एम एन। पहचानने आता है ना, सम्मुख मतलब सामने वाली, देख रहे हो ना, एम एन। यस सर। इसलिए मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, सूत्र यहाँ पर है समूह भुजा बटे कर्ण, तो आ जाएगा एम एन। और कर्ण क्या होगा? 90 अंश के सामने की भुजा। देखिए एम 90 अंश है, इसके सामने कर्ण है, तो एल एन कर्ण हो जाएगा। क्लियर? यस सर। दूसरा है इसके अंदर cos 50। cos 50 का सूत्र क्या है? बोलो बेटा, फॉर्मूला cos 50 का। cos 50 का cos संलग्न भुजा बटे, बोलो, कर्ण। कर्ण। तो ये देखिए, ये 50 है, तो ये सम्मुख हुआ भुजा, तो संलग्न क्या होगा? इसके बाजू वाला ना, तो एल एन एल एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल एम। एल एम। और कर्ण वही रहेगा, देखो 90 अंश के सामने की भुजा ये कर्ण है, एल एन। ठीक है, ये आपको कर्ण पहले पहचान लेना है, उसके बाद सम्मुख ये हो जाएगा सम्मुख, और ये संलग्न हो जाएगा। क्लियर? 50 के लिए है। अब आते हैं 40 पे। tan 40। tan का सूत्र क्या है बेटा? tan का सूत्र बोलो। tan का सूत्र समूह भुजा बटे संलग्न भुजा बराबर। समूह भुजा बटे संलग्न। अभी 40 है, तो 40 के सामने की भुजा कौन सी होगी? एल एम। क्या होगी? एल एम यहाँ पर। और संलग्न में क्या होगी? एम एन हो जाएगी। क्लियर? और यहाँ पे cos 40, cos का सूत्र क्या होता है? एज ये संलग्न भुजा, तो इसकी संलग्न भुजा कौन सी होगी? एम एन बटे कर्ण एल एन। तो इस तरह से ये उत्तर आ जाएगा। क्लियर? हेलो, सबको क्लियर हुआ? किसी और बच्चे को डाउट है? हेलो सर, गुड डाउट मॉर्निंग। है? हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो। सर दूसरा बताइए ना। दूसरा? यस सर। दूसरे में नहीं थे क्या बेटा? दूसरा वाला अटेंड नहीं किए थे? नो सर, आवाज रुक रुक के आ रहा था। अच्छा, रुक रुक के आ रहा था। तो देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड, और यहाँ पे बी सी, और क्या नाम दिया है? ए। तो इसमें पहला सवाल है साइन एक्स, राइट? क्या है? साइन एक्स। अभी साइन एक्स मतलब ये देखेंगे, राइट? एक्स, तो एक्स की सम्मुख भुजा कौन सी हो गई? ए। और ये 90 अंश है, तो ये क्या बन जाएगा? कर्ण। क्या बन जाएगा? कर्ण। ठीक है, अभी मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, सूत्र आपके सामने है। सम्मुख भुजा, तो सम्मुख भुजा बटे कर्ण, तो एक्स की सम्मुख भुजा कौन सी हो गई? वाई जेड, राइट? और इसकी कर्ण क्या हो जाएगी? जेड एक्स या एक्स जेड, जो भी लिख सकते हो। ठीक है, अभी वाई जेड का मान क्या है? ए, तो ए बटे सी हो जाएगा बस। साइन एक्स समूह भुजा बटे कर्ण। ठीक है, इसी तरह से हेलो cos सर। x। हाँ बोलो। साइन साइन लैम्डा मतलब? साइन बेटा, साइन का सूत्र है, साइन का मतलब होता है समूह भुजा बटे कर्ण। आपको त्रिभुज में, लैम्डा ये त्रिभुज है मतलब? ये दिख, हाँ नहीं, लेमडा वो खाली ये है, कोण का नाम दिया गया है बेटा। अच्छा। हेलो, हाँ वो जैसा थीटा कोण का, इसके जगह पे कोई अल्फा ये नंबर भी दे सकते हैं, 30 अंश 40 अंश, तो एक जैसे हम लोग मानते हैं ना, माना एक्स है करके गणित में, वैसे ही ये थीटा और लेमडा आता है, राइट? cos x, cos x क्या होता है? संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो संलग्न क्या होगा? एक्स वाई, क्योंकि x का संलग्न भुजा कौन होगा? एक्स वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स वाई बटे कर्ण, तो यहाँ पे आ जाएगा जेड एक्स, और ये हो जाएगा बी अपॉन सी। क्लियर?
इसी तरह से tan x का सूत्र क्या होगा, समूह भुजा बटे संलग्न, तो समूह भुजा a है, संलग्न b है, तो इसका उत्तर आ जाएगा a/b। और एक सेकेंड नंबर था tan z, तो z ये आया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सम्मुख चेंज हो जाएगा, अब इसका सम्मुख xy हो जाएगा और संलग्न yz हो जाएगा, तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा आपका xy बटे yz और इसका उत्तर आ जाएगा b/a। क्लियर, सबको समझा? हेलो। हेलो सर, हाँ, tan थीटा और r कितना होता है? क्या चीज? tan हेलो। थीटा। tan थीटा, बेटा tan थीटा सूत्र होता है समूह भुजा बटे संलग्न। अभी थीटा मतलब थीटा कोई मान नहीं है बेटा, थीटा एक कोण का माप लिया गया है, जैसे एक्स वाई लेते हैं ना, ऐसे थीटा है, तो उसका सूत्र पहले ध्यान में रखो। हेलो सर। हाँ सर। थैंक यू सर। हेलो सर, चौथा बताइए ना। हाँ, क्या चीज? हेलो। ठीक है बच्चों, ये आज हमने 8.1 कंप्लीट किया त्रिकोणमिति का, तो आप लोग ने स्क्रीनशॉट लिया, थोड़ा सा रिवाइज करिए, बहुत ही सरल पाठ है, ठीक है, खाली आपको भुजा पर आधारित है, तो उससे ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा। थोड़ा आप इसका लिख के रिवीजन करिए और ध्यान से आकृति बना के उसे लिखिए, जैसा मैंने समझाया था, आपने स्क्रीनशॉट लिया था, उसे भी ध्यान से करेंगे तो आपको हो जाएगा। बहुत ही पाठ सरल है, तभी आप उसके आगे का कर सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, आप लोगों ने देखा, और ये YouTube चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। बाय।